दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसलेशन सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। तो गाइस आज एक बार फिर से एक शानदार स्टोरी लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ और ये स्टोरी में आप सिर्फ ना नए ट्रांसलेशन सीखेंगे बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त और वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ भी सीखेंगे जो आपको बताएगा कि टाइम हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट लाइक ऑल अदर ट्रांसलेशन स्टोरीज आई होप आप इस स्टोरी को भी जरूर प्यार देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब आपने शायद कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस और अच्छे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, इस ट्रांसलेशन स्टोरी में मैंने बीच बीच में आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उनका कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक आदमी था जिसके पास बहुत पैसा था। सो एक आदमी था यानी कहीं पर किसी के होने की बात हो रही है तो विल स्टार्ट विद द सेंटेंस देयर, प्रॉक्सी सब्जेक्ट देयर। सो देयर वाज अ मैन, जिसके पास बहुत पैसा था। तो यहां पर जिसके के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हु हैड a great amount of money या फिर a lot of money। There was a man who had a lot of money। आप यहाँ पर चाहें तो great amount of money भी बोल सकते हैं। इस दौलत को हासिल करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। तो he had worked, और कैसी? दिन रात, डे एंड नाइट। ही हैड वर्कड डे एंड नाइट टू एक्वायर, प्राप्त करना, टू एक्वायर किसी चीज को हासिल करना, ACQUIRE। और इस दौलत के लिए हम बोल सकते हैं दिस वेल्थ। ही हैड वर्कड hard और he had worked day and night to acquire this wealth। अगर हम बोलते कड़ी मेहनत तो worked hard बोल देते, यहां पर हमने सिर्फ मेहनत वर्ड यूज किया है तो worked आ गया। एग्जाम पास करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी या मैंने दिन रात मेहनत की थी। एग्जाम पास करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। उसने काफी देर तक मोल भाव किया लेकिन फरिश्ता माना नहीं या फिर नहीं माना। तो उसने काफी देर तक मोल भाव किया। मोल भाव करने को क्या बोलते हैं गाइस? बार्गेन करना। तो ही बार्गेन, बार्गेन एक वर्ब है तो हम बोल सकते हैं ही bargained for a long time। लेकिन फरिश्ता माना नहीं, but the angel didn't get convinced। But the angel didn't get convinced। तो उसने काफी देर तक मोल भाव किया। तुम बहुत मोल भाव करते हो, तुम बहुत मोल भाव करते हो। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताइएगा दोस्तों। अंत में उसने फरिश्ते से कहा। सो अंत में एट लास्ट, एट लास्ट। यहां पर आप एट द एंड भी बोल सकते हो। एट लास्ट ही सेड टू द एंजल, एट लास्ट ही सेड टू द एंजल। और कौन है वो? मौत का देवदूत हम कह रहे हैं, मौत का फरिश्ता कह रहे हैं। यहां पर हमने सिर्फ फरिश्ता बोला है। जहां पर हम मौत का फरिश्ता बोलेंगे वहां पर एंजल ऑफ डेथ, जहां पर सिर्फ फरिश्ता बोलेंगे वहां पर सिर्फ एंजल वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एट लास्ट ही सेड टू द एंजल,
मुझे बस जिंदगी का 1 घंटा दे दो, 1 hour दे दो. गिव मी जस्ट 1 hour ऑफ माई लाइफ. गिव मी जस्ट 1 hour. यहां पे सिर्फ के लिए जस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. गिव मी जस्ट 1 hour ऑफ माई लाइफ. ताकि मैं इस धरती की सुंदरता की प्रशंसा कर सकूं. तो गाइस, ताकि ये जो वर्ड होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं so that. So that मैं इस धरती की सुंदरता की प्रशंसा कर सकूं, यानी कि मैं इसे एडमायर कर सकूं. So that I could admire. और क्या एडमायर कर सकूं? The beauty of this earth. So that I could admire the beauty of this earth. अब यहां पे देखिए, अभी हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, कॉमा लगाया है क्योंकि सेंटेंस अभी और है. और अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सकूं जिनको मैंने बहुत लंबे समय से नहीं देखा है. So and spend some time with my family and friends. With my family and friends, जिनको मैंने बहुत लंबे समय से नहीं देखा है. तो यहाँ पर गाइज हु भी बोल सकते हैं और whom भी बोल सकते हैं. So whom I haven't seen. Whom I haven't seen. और बहुत लंबे समय से, अभी हमने किया था for a long time, for a very long time. So and spend some time with my family and friends whom I haven't seen for a very long time. मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा. I will give you all of my wealth. I will give you all of my wealth. I'll give you all of my wealth. मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा अगर तुम मुझे सिर्फ ऐसा करने दो. If you just let me do so. If you just let me do so. अगर तुम मुझे सिर्फ ऐसा करने दो. तो गाइस, इंग्लिश में ऐसा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं so. जैसे उसने ऐसा कहा, he said so. अगर तुम ऐसा कहते हो तो if you say so. So if you just let me do so. लेकिन मौत के फरिश्ते ने फिर से मना कर दिया. फिर से देखिए, मौत का फरिश्ता पूरा हमने बोला है. So but the angel of death refused again. But the angel of death refused again. Again मतलब दोबारा. Refuse मतलब मना करना. But the angel of death refused again. अंत में उसने उससे 1 मिनट रुकने की भीख मांगी ताकि वो अलविदा नोट लिख सके. So अभी हमने किया था at last या फिर at the end. We'll go with at last. उसने 1 मिनट रुकने की भीख मांगी. तो गाइस, भीख मांगना, बहुत ज्यादा विनती करना, बेग हम उसके लिए बोल सकते हैं. So he begged. At last he begged of him. At last he begged of him
टू होल्ड ऑन अ मिनट, यानी 1 मिनट रुकने के लिए, टू होल्ड ऑन अ मिनट। अंत में एट लास्ट ही बेग्ड ऑफ हिम टू होल्ड ऑन अ मिनट, ताकि वो अलविदा नोट लिख सके, सो दैट, ताकि अभी बताया था, सो दैट ही कुड राइट अ गुड बाय नोट, सो दैट ही कुड राइट अ गुड बाय नोट। इस बार मौत का फरिश्ता मान गया और उसे 1 मिनट का समय दिया। सो दिस टाइम, इस बार के लिए, दिस टाइम द एंजल ऑफ डेथ, द एंजल ऑफ डेथ रिफ्यूज किया था, मना किया था, मान गया तो अग्री। दिस टाइम द एंजल ऑफ डेथ अग्रीड एंड ग्रांटेड हिम, यहां पे गिव भी बोल सकते थे, एंड ग्रांटेड किसको दिया, हिम 1 मिनट। कितना टाइम मिला, 1 मिनट। सो दिस टाइम द एंजल ऑफ डेथ अग्रीड एंड ग्रांटेड हिम 1 मिनट, उसे 1 मिनट का समय दिया। उसने एक नोट लिखा, अपना समय बिताओ जो आपको दिया गया है सही तरीके से। सो ही रोट, सेकेंड फॉर्म राइट की, रोट, ही रोट अ नोट। व्हाट अ राइमिंग लाइन इट इज, ही रोट अ नोट। और क्या लिखा उसने नोट में, अपना समय बिताओ, अपना समय बिताओ। तो यहां पर हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया हुआ है तो हम भी नहीं लगाएंगे। ही रोट अ नोट, अपना समय बिताओ। स्पेंड मतलब होता है गाइस खर्च करना या बिताना, तो स्पेंड योर टाइम। और वो कौन सा टाइम है, जो आपको दिया गया है, विच इज गिवन टू यू, विच इज गिवन टू यू। गाइस यहां पर हम ये भी कह सकते थे विच हैज बीन गिवन टू यू, लेकिन क्योंकि समय हर व्यक्ति को बार बार, हर नए व्यक्ति को फिर से मिलता है, ये काम रिपीट होता है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान रहे हैं। तो हम कह रहे हैं हिंदी में कि जो आपको दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में हम कहना चाह रहे हैं कि अपना वो समय जो आपको दिया जाता है, जो आपको मिलता है, इन द राइट वे, सही तरीके से, इन द राइट वे। सो स्पेंड योर टाइम विच इज गिवन टू यू इन द राइट वे। मैं अपनी सारी दौलत से जीवन का 1 घंटा 1 आवर भी नहीं खरीद सका, बस अपने दिल की सुनो। सो आई कुड नॉट को आप couldn't भी बोल सकते हैं। I could not buy even an hour of life. I could not buy even भी an hour of life. क्या खर्च करके, अपनी पूरी दौलत। तो I could not buy even an hour of life with all of my wealth. अपनी पूरी दौलत से भी, with all of my wealth. बस अपने दिल की सुनो। Just listen to your heart. And the moral of the story is time and tide waits for none. यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो गाइज आई होप बाकी स्टोरीज की तरह ये स्टोरीज भी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा और वीडियो को लाइक करना और अच्छे कमेंट करना मत भूलना होगा। शेयर करते रहना। थैंक यू वेरी मच। हasta la vista।